गुड मॉर्निंग। एनआर न्यूज़ फॉर यू में सारे भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है। और ए टाइम आप खड़िया हाँ श्री श्याम गौशाला समिति भीमसाणा में। और 9 गाँव की जो है यह गौशाला समिति है। आज अठे लोगों को जो हुजूम उड़ रहा है वो कोई गौशाला को कार्यक्रम को नहीं, वो कार्यक्रम है एक गरीब की बेटी ब्यान को। जी हाँ, आज के टाइम एक गरीब माँ बाप पर सौ बड़ी जो जिम्मेदारी हो है बा हो है आपकी बेटी ने बढ़िया घर ब्यान की। और बेंग मायने 9 गांव का लोग जो मिल गए एक गरीब की बेटी ने ब्यान को काम करने लग रहे थे। लोग देख सको हमारे वीडियो के अंदर की जो व्यवस्था करी गई है, सारे गांव के भोजन की व्यवस्था करी गई है। बाहर आन के जिका लोग आ रहे हैं बांगे भोजन की व्यवस्था की है। बेटी ने जो विवाह में देना है भाई सामान की जो है बा पूरी व्यवस्था की गई है। और ये जो देखने लग रहे थे पूरा 9 गांव का लोग अठारह और भाई हर्ष शिकारा जो कि फेमस है सिर्फ बेटियां का ब्याह करवाने के लिए। चुनाव भी भाई लड़े हो, लेकिन भाई को नाम चल रहा है कि गरीब कन्या जो है कट्ठे भी भाई ने सूचना मिल जाओ कि गरीब कन्या की शादी है, शादीकरण में घराड़ा असमर्थ है, बैठे भाई हर्ष शिकारा पहुंचे है। तो पहले आप अपना मेहमान है अपने क्षेत्र का भाई हर्ष शिकारा बहु ही बातचीत कर लिया कि भाई साहब जो अठे पहुंचे हैं क्यों कर तो सूचना मिली है और कितना ब्याह जो है अब तक करवा चुके हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो वो सिद्धमुख क्षेत्र के अंदर थारो पत्रकार साहब का धन्यवाद। जितने साथी देख पा रहे आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। भाई साहब एक तो बहुत महान थे काम है जो करने लग रहा हो कि एक गरीब कन्या की जो शादी है बस हूँ पहले थे करवाने जठे भी हो है पहुँचो हो जट थाने सूचना मिले। एक आ मुहिम है थारी या क्यूकर चाली के जो है थारे विचार आयो जो मुहिम थे शुरू करी। आपके सामने जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं ये सभी ने की देन है। जो पुराना टाइम होया करता हमारे दादा होया करते उनकी एक कहावत थी कि बेटी जो होया कर वह काम साजली होया रहा। इसीलिए जो परंपराएं हैं वो पुराने टाइम से बनी हुई आई हैं। बेटी काम साजली से हमारे कहीं जाया करती। अगर किसी घर में किसी बेटी ने जन्म ले लिया, वो कितना भी गरीब परिवार हो, उसके माता पिता पर वह जिम्मेदारी नहीं है, वह जिम्मेदारी संपूर्ण गांव की है और संपूर्ण गांव मिलकर उस बेटी की जिम्मेदारी ने निभाया करता। इसीलिए कन्यादान की परंपरा शुरू करी थी ताकि एक बेटी किसी एक इंसान पर बोझ ना बनाए। कन्या का दान इसीलिए बोला जाता है कि कन्यादान जो होता है उसको मिलके गांव को बांट के सभी आदमी सामूहिक रूप से उस बेटी को अपनी बेटी मान के और उसका मान सम्मान कर सके। ये परंपरा हमारे से नहीं है, हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। लेकिन आज का जो टाइम, आज के जो युवा, आज के जो नए बच्चे हैं वो रीति रिवाजों को भूल चुके हैं। आज भी आप लोग देखते हो कि किसी गाँव में जब कोई बारात आती है और उस बारात में जब पूरा गांव आ रहा होगा, जब गांव की बेटी बह रखी होगी, सारी की सारी बारात उस बेटी का मान करने के लिए जाओगी, चाहे वो 10 रुपये से करके आवे। होता है ना ऐसा? जी सर। वो मान सम्मान इसीलिए किया जाता है कि जो बेटी है वह किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती, उस पर हम सब का बराबर का अधिकार होता है, एक समान होता है। सबसे बड़ी सेवा ही हमारे हिंदू धर्म के अंदर 2 सेवाएं बताई गई हैं, गौ सेवा और कन्या सेवा। इनके साथ जुड़ के रहना चाहिए। बेटी को, कन्या को, गौ को आप जितना दोगे उतना फलो फूलोगे। और यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को, इन कहावत को सच्चाई में दोबारा से जीवित करते हुए ये गाम राम 9 गाँव आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने एक बार फिर से यही प्रण निभाया। इसी तरीके से एक बेटी जो आज जिनका ये मान लो आप एक ज़रूरी नहीं कि हम सबका जुगाड़ एक जैसा हो, सबकी थाली में एक जैसा अन्न हो। ये जो बेटी है जिसकी आज शादी है, हो सकता है इसके पिता का जुगाड़ अच्छा ना हो, लेकिन ये सब जो काका ताऊ हैं ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि बेटी को भी ये महसूस हो गौरव के साथ मेरे साथ मेरा संपूर्ण भाईचारा, मेरे काका ताऊ और खड़े हैं, बड़े अच्छे से मेरे हाथ पीड़े करे, मेरे बाप के ऊपर वह जिम्मेदारी ना पड़ी। और ये जो रीति रिवाजों के दोबारा से इनको जीवित किया जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम भी यहाँ पहुँचे हैं, हमारे जो काका ताऊ हैं इनके बुलावे पे इन्होंने बताया तो हमारे को पता लगा। और जैसे हमारे पूर्वजों का जो भी आदेश होगा, आशीर्वाद होगा, उसी तरफ से इस मुहिम को निभाएंगे। हर्ष भाई एक बात और पूछना चाहूँगा, कितनी बेटियों का आप विवाह अब तक करवा चुके हैं? गिनती करनी छोड़ दी, वैसे 1200 से ऊपर हैं। 1200 से ऊपर। हाँ। अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया और सराहनीय काम है भाई हर्ष। एक बात है कि शुरुआत जब तुम करी थी इस चीज़ की, उस टाइम कई प्रॉब्लम सामने आई होगी, लोगों कई सवाल भी थारे सामने उठाए होंगे। क्यों कर के सवाल आए करते के उसके अंदर हम जवाब दिए, क्यों कर उस सवालों तक निकल के आज एक आगे बढ़े हो। देखो ये हमारा समाज है, समाज के अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, पर्दा।
और बुजुर्ग भी इस चीज़ को निभाते आए हैं। पर्दे का मतलब होता है शर्म। बाप और बेटा अगर एक समान उम्र के हो रहे हैं फिर भी उनके बीच में एक पर्दा होगा। अगर पर्दा ही नहीं होगा तो फिर वो बाप बेटा नहीं रहेंगे। तो इसी मारे जब शुरुआत करी तो शुरुआत में कुछ आदमी ऐसे थे जो इन चीज़ों को ये सोचते थे। जब मैंने मेरे जीवन में पहली मदद करी तो लगभग 70% आदमियों ने गालियाँ दी थी। ये क्या दिखावा हुआ भाई, यो को दिखावा है। मदद करनी थी चुपचाप कर देता। चुपचाप आज भी कर रहे हैं आदमी, लेकिन चुपचाप करने वाले अनजाने कितने हैं। चुपचाप करने से कोई क्रांति थोड़ी आवे है। आप एक बारी एक उस माँ बाप के बारे में सोच कर देखो, जवान बेटी का जब ब्याह आ जाए और बाप के सिर पर चिंता हो, ऐसा काम हो यार था, बाप खेता में जाकर फांसी खा लिया यार था। ब्याज पर मांगे तो रुपये नहीं मिल यार थे, जमीन जायदाद गिरवी टेकने नहीं हो यार थी, दोहरा कोई आना नहीं होता, बेटी का ब्याह क्यों करता। वे चुपचाप जाकर आत्महत्या कर लिया थे, गोली खा लेते, फांसी खा लेते। ये स्थितियाँ जो होया करती, कम से कम हमने जब मदद करनी शुरू करी, जब किसी गरीब आदमी ने बता दी मेरी बेटी की शादी और मैं समर्थ हूँ, उसकी जगह हमने शादी कर दी तो वो परिवार दोबारा से जीवित हो गया। तो पहली मदद जब करी तो जब लोगों ने ज़्यादातर गालियाँ दी। दूसरी मदद जब की जब लोगों के मुंह से ये था भाई कुछ भी हो गरीब आदमी का सहारा लागे रहा। आधे हक में थे, आधे विपक्ष में थे। लेकिन आज का जो टाइम है, आज के जो टाइम में मैं आप लोगों को बताता हूँ, अच्छे काम का जितना दिखावा करोगे उसे 4 आदमी और ज़्यादा जागरूक होंगे और 4 आदमी और ज़्यादा करेंगे। मेरा मानना ये है जितना ज़्यादा हो सके अच्छे कामों का दिखावा करना चाहिए। किसी गरीब आदमी ने बता दी मेरी बेटी की शादी और मैं समर्थ हूँ, उसकी जगह हमने शादी कर दी तो वो परिवार दोबारा से जीवित हो गया। तो पहली मदद जब करी तो जब लोगों ने ज़्यादातर गालियाँ दी। दूसरी मदद जब की जब लोगों के मुंह से ये था भाई कुछ भी हो गरीब आदमी का सहारा लागे रहा। आधे हक में थे, आधे विपक्ष में थे। लेकिन आज का जो टाइम है, आज के जो टाइम में मैं आप लोगों को बताता हूँ, अच्छे काम का जितना दिखावा करोगे उसे 4 आदमी और ज़्यादा जागरूक होंगे और 4 आदमी और ज़्यादा करेंगे। मेरा मानना ये है जितना ज़्यादा हो सके अच्छे कामों का दिखावा करना चाहिए। जी भाई, हर्ष भाई बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप इतना काम कर रहे हो। शंकर लाल जी, कितने गांव जो है यहाँ मिलके इस बच्ची के सहयोग कर रहे हैं? ये हमारे 9 गांव कर रहे हैं सहयोग। ये गौशाला में इस बच्चे के कन्या का दान कर रहे हैं और बैठ के हमने सभी ने मन बनाया कि इस बेटी की शादी हम हमारी गौशाला में करेंगे। राजू जी, दान दहेज दक्षिणा जो भी कन्यादान वगैरह दिया जा रहा है वो किस प्रकार से आप लोगों ने तय किया और कैसे कैसे आप दे रहे हैं? ऐसे दानीवीर हमारे पास में है। जैसे भाई हर्ष सिखारा चल के आए हैं, एक पानीपत से हमारे नरवाड़ जी और एक बघेला से है, एक हमारे गांव का है सतवीर सिहाग, और दांगड़ा से है जयप्रकाश दलाल जी जो होशियार सिंह का लड़का है। और हमारे पूरे गांव 9 गांव नहीं, एक बानगढ़ और हमारे साथ तो 10 गांव जुड़ रहे हैं। सब ने मदद की है, सब ने सहयोग किया है। तो भाई गांव वालों की एक अनूठी जो पहल है अपने गांव के अंदर, जो अपना क्षेत्र है इसमें पहली पहल जो है गांव वालों की निकल के आई है कि भाई कोई गरीब छोरी है वह घरे कुंवारी नहीं बैठी रहे, सिर्फ ए वास्ते कि बैंक है माँ बाप कने स्वांझ को नहीं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो सराहनीय गांव वालों के द्वारा, और बहुत बहुत धन्यवाद एक चैनल की तरफ हूँ अपने ANR न्यूज़ फॉर यू प्राइवेट लिमिटेड को, जो पूरा परिवार है बैंक की तरफ हूँ और अपने पूरे क्षेत्र की तरफ हूँ। भाई हर्ष सिकारा ने रेवे गो कि 1200 बेटियाँ ये शादी करवा चुके हैं। अभी भी आपकी मुहिम जो है वह जारी रख रखी है। एक सराहनीय काम जो है वो समाज के अंदर कर रहा है और आज आवश्यकता है समाज ने जागृत होने की, भेदभाव भुलागे आपसी मन मुटाव भुलागे ने ऐसा सामाजिक जो कार्य है बाने बढ़ावो देने की, लोगों की मदद के लिए आगे आने की। लगातार थे ANR न्यूज़ फॉर यू के साथ बना रहो, पल पल की क्षेत्र की अपडेट के लिए थाने दिखाता रहेगा। थे बना रहो ANR न्यूज़ फॉर यू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।